ये अन्याय नहीं तो क्या है? तुम गर्मी की छुट्टियों में भी नहीं आई। अब तो सर्दियां आ गई है, बच्चों के स्कूल में 10 दिन की छुट्टी होगी। कुछ रोज तो आ जाओ। क्या माँ को मिलने का तुम्हारा मन नहीं करता? इतने लोगों के होते हुए भी मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। आशा जी फोन पर अपनी बेटी नैना को बोल रही थी। नैना बोली, क्यों माँ, भैया भाभी है, बच्चे भी है, फिर भी आपका मन क्यों नहीं लगता है? और सर्दी अभी इतनी तो नहीं पड़ रही, फिर आपको इतनी ठंड क्यों लगती है? पहले तो आप कहती थी कि रजाई में मुझे गर्मी लगती है, अब आप कहती है उसी रजाई में आपको ठंड लगती है, ऐसा क्यों? आशा जी बोली, पता नहीं बेटा, अब आंखों से उतना दिखता भी नहीं है, ना तो उतना चल पाती हूँ। ये रजाई भी पहले की तरह भारी नहीं है, बहुत हल्की हो गई है। जब मैं बहू से बोली तो वो बोली, ये वही रजाई है, बुढ़ापे का शरीर है, इसीलिए शायद आपको ज्यादा ठंड लगती है। अब तो ईश्वर से कहती हूँ इस ठंडी में तो मुझे ले जाए। अब तो ठंडी गर्मी कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता, बेकार में बच्चों पर बोझ बनी बैठी हूँ। नैना बोली, माँ ऐसी बातें क्यों करती हो? देखो भाभी की माँ आपसे भी ज्यादा उम्र की है, फिर भी कितने आराम से रह रही है। आशा जी बोली, हाँ, क्योंकि उन्हें मेरी तरह इतनी दवाइयाँ जो खानी नहीं पड़ती, और उनकी बेटी हर 6 महीने में उनसे मिलने जाती है, पर तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, तुम आती ही नहीं हो। नैना हंसने लगी और बोली, माँ आप तो बच्चों की तरह करने लगी, जैसे मैं अपने बचपन में बहाने बनाकर आपसे अपनी बात मनवाती थी। आशा जी बोली, हर माँ बाप एक उम्र के बाद अपने ही बच्चों के बच्चे बन जाते हैं, तो बोलो मेरी जिद पूरी करोगी? तुम इस ठंडी में आओगी? नैना ने उस वक्त तो हाँ कर दिया। बाद में अपने पति विकास के सामने सारी बातें बताई। वो मुस्कुराने लगे और बोले, चली जाओ 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते में क्या बिगड़ जाएगा? नैना बोली, आप मेरी भाभी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित है। जब वो मेरी माँ के खाने का ध्यान नहीं रखती, तो आपको लगता है वो मेरे बच्चों का ध्यान रखेगी? विकास बोला, 1 हफ्ते के लिए बच्चों को यहीं छोड़ दो, मैं अपनी माँ को बुलवा लूंगा, वो सबका ध्यान रख लेगी। तुम जाकर अपनी माँ को देखाओ, अब उनकी उम्र ऐसी हो चली है कि आज है कल नहीं, तो उनकी ये भी इच्छा पूरी कर दो, वरना आगे चलकर तुम्हें लगेगा कि तुमने अपनी माँ के साथ न्याय नहीं किया। पति की बात मानकर 2 दिन के बाद नैना अपनी माँ के घर चली गई। नैना की माँ अपने समय में शिक्षिका थी। उनकी नौकरी जाने के बाद कई तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। बेटे की शादी के बाद बहू को आते ही उन्होंने घर की सारी बागडोर दे दी थी। बहू ने उसे संभालने की जगह सभी रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। ना तो ननद के साथ बनती थी, ना सास के साथ। फिर भी बेटे के मोह में आशा जी वहां से कहीं और जाना भी नहीं चाहती थी। जब नैना आई तो उसकी भाभी सुरभि उसे देखकर मुस्कुराने लगी और कटाक्ष करके बोली, आप कैसे अपने बच्चे और पति को छोड़कर यहाँ चली आई? क्या आपको उनकी चिंता नहीं होती है? इतना भी मायके घूमने का क्या शौक है कि अपनी बूढ़ी सास पर पूरे घर की जिम्मेदारी आप छोड़ आई? नैना मुस्कुराकर बोली, भाभी जब तक माँ है तब तक तो मायके आऊंगी, अब चाहे आपको पसंद हो या ना हो। जहां तक मेरी सास की बात है, मैं उनका खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ ताकि उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। आज उनका स्वास्थ्य अच्छा है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है, तभी तो पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हें सौंप कर आई हूँ। सुरभि मुंह बनाकर बोली, ननद रानी एक भी बार थाली नहीं जाने देती, आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। माँ बच्चों को एक साथ बातें करते देख खुश हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नैना बोली, माँ अब हम सब यहाँ हैं तब भी आप रो रही है? आशा जी बोली, बेटा ये खुशी के आंसू है, कितने दिनों बाद मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। तभी उधर से सुरभि आई और बोली, क्यों मम्मी जी, हम क्या आपके परिवार के नहीं हैं?
हमारे रहते तो आप इतना खुश कभी नहीं होती है। चलिए अब खाना खा लीजिए, फिर हम सबको भी खाना खाना है। नैना बोली, भाभी माँ के कहने का ये मतलब नहीं है। बहुत दिनों बाद मैं और भाई साथ इस तरह से बैठे, लाइए माँ को खाना मैं खिला देती हूँ। खाना देखते ही नैना बोली, भाभी ये आपने क्या किया? रात के वक्त माँ को चावल दे रही है। माँ को शुगर है, डॉक्टर ने चावल खाने से बिल्कुल मना किया था। माँ मेरे रहते तो आप एक टाइम भी चावल नहीं खाती थी, अब आप रात में चावल खाती है। नैना भाई से बोली, भैया आपने भी माँ को चावल खाने से मना नहीं किया, तभी तो इसकी हालत ठीक नहीं हो रही है। भाई बोला, अब मैं काम धाम छोड़कर यही देखता रहूं कि कौन क्या खा रहा है और नहीं खा रहा है। सुरभि, तुम्हें पता है कि माँ शुगर की दवाई खाती है, फिर क्यों उसे ये चावल खिलाती हो? सुरभि बोली, कल मैं चावल खा रही थी तो आपकी माँ ललचाई नजरों से देख रही थी। मैंने सोचा उन्हें भी खाने का मन होगा तो दे दिया, अब नहीं खाना है तो मत खाओ। इतना कहकर सुरभि नैना के हाथों से थाली खींचकर ले गई और फिर रोटी डालकर थाली दे गई। नैना कुछ और बोलती उससे पहले ही आशा जी ने उसे रोक दिया और बोली, बेटा बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, तुम तो चली जाओगी, बाद में मुझे ही इन लोगों के साथ रहना है। कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर मैंने चावल खा लिया, दवाई थोड़ी ज्यादा ले लूंगी, कुछ नहीं होता है, बस तुम मेरे पास बैठो, मुझे अच्छा लग रहा है। नैना ने माँ को खाना खिलाया, फिर दवाई देकर जब सुला रही थी, जैसे ही वो रजाई अपनी माँ के पैरों पर रखा तो बोली, ये तो बहुत हल्का है माँ, इसमें तो आपको बहुत ठंड लगेगी। माँ बोली, तभी तो मैं तुम्हें कह रही थी, मुझे बहुत ठंड लगती है, लगता है यह रजाई बहुत पुरानी हो गई है, इसीलिए इतनी हल्की हो गई है। नैना की भाभी ने जो उसे ओढ़ने के लिए रजाई दी थी, नैना ने उस रजाई को भी अपनी माँ के बदन पर डालकर उसे सुला दिया। अगली सुबह जब माँ निश्चिंत होकर सो रही थी तो नैना रसोई में अपनी भाभी के पास गई और बोली, भाभी ये आप माँ के साथ क्या कर रही है? मुझे बहुत दुख हो रहा है। माँ की जगह अगर आपकी माँ होती तब भी आप ऐसे अन्याय करती। सुरभि बोली, अब मैंने सुबह सुबह क्या कर दिया? अभी आए हुए आपको एक दिन नहीं हुआ कि मायके में अपना हक जमाने लगी हो। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए कि मेरे घर को मुझे ही संभालने दीजिए, आप अपना घर संभालिए। नैना का भाई चाय लेने के लिए रसोई में आया और बोला, अब क्या बात हो गई नैना, क्या कर दिया इसने? तुम तो जब से आई हो इसके पीछे ही पड़ गई हो। नैना मुस्कुराकर बोली, भाई पहले सही कहते थे तुम कि माँ तुमसे ज्यादा प्यार करती है, तभी तो वो तुम लोगों के द्वारा किए गए अन्याय को आज तक छुपाती रहती है, दर्द में होकर भी वो बस मुस्कुराती है। भाई बोला, बात को गोल गोल मत घुमाओ, आखिर बात क्या हुई है ये बताओ। मैं तुम्हें देखकर खुश हुआ, परंतु कल से घर का माहौल किसी ना किसी बात पर खराब हो रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं घर के मामलों में जल्दी दखल नहीं देता हूँ। अब तुम बोल रही हो तो कुछ बात हुई होगी, बताओ आखिर बात क्या हुई है? नैना बोली, भाई आंखें बंद कर लेने से दिन रात में नहीं बदल जाता है। माँ की इस हालत के लिए जिम्मेदार सिर्फ भाभी नहीं तुम भी हो। भाभी आपने ये क्या किया? माँ को कंबल में कवर लगा कर दिया और उन्हें ये बोली कि ये रजाई है, बुढ़ापा है इसलिए उसे ज्यादा ठंड लगती है। इतनी ठंड पड़ रही है कि जवान ठंड से ठिठुर जाते हैं, आप एक 70 साल की बूढ़ी औरत को कंबल देती है ये बताते हुए कि रजाई है। अगर आपकी माँ होती तो क्या आप दिसंबर की ठंडी में उन्हें भी रजाई की जगह कंबल देती ओढ़ने के लिए? नैना के भाई ने पत्नी की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखा तो वो बोली, अब मैं क्या करती? मेरा बेटा अलग सोता है, उसे भी तो ठंड लगती होगी। ये तो ऐसे भी इस रूम में सोती है जहां से हवा तक नहीं आती है, तो इन्हें कौन सी ज्यादा ठंड लगेगी? अब मैं अपने बच्चे को देखूं या इनको, जिनका एक पांव कब्र में लटका हुआ है? तभी उधर से नैना का भतीजा सौरभ आया और बोला,
मम्मी, ये आपने क्या किया? दादी की रजाई मुझे दे दी। अरे मैं तो रजाई ओढ़ कर और पंखे चलाकर सोता हूँ। मेरा काम तो कंबल में भी चल जाता, परंतु दादी के साथ आपने ऐसा किया। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आप ये सोचिए, कल को अगर मैं आपके साथ ऐसा अन्याय करूंगा तो आपको कितना दुख होगा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर सौरभ वहां से चला गया। बेटे की बातों ने सुरभि को अंदर तक हिला के रख दिया। 2 दिन तक वो बहुत कम बोल रही थी, चुपचाप बस अपना काम करती थी। नैना ने अपने भतीजों को भी समझाया और अपनी माँ से उन बातों के लिए माफी मांगने के लिए बोला। 2 दिन बाद जब नैना जा रही थी तो अपनी भाभी से बोली, मेरे पास अब कुछ कहने और सुनने के लिए बचा नहीं है। आपको अपने हर सवाल का जवाब अपने ही बेटे से मिल चुका है, क्योंकि जो फसल हम बोते हैं वही तो काटते हैं। माँ मेरे साथ जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी आत्मा यहाँ अपने बेटे और पोते से जुड़ी हुई है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगी, आगे चलकर उतनी ही तकलीफ कम होगी। सही कहा था आपने, मैं मायके की मेहमान हूँ, पर अपनी माँ पर होते हुए अन्याय को सहूंगी नहीं और कभी भूलूंगी भी नहीं। आशा करती हूँ आप अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से संभालेंगी। इतना कहकर नैना वहां से चली गई। दोस्तों, जब माँ बाप अपने बच्चों पर होते हुए अन्याय को सह नहीं पाते हैं, तो एक उम्र हो जाने के बाद बच्चे अपने माँ बाप पर अन्याय कैसे कर पाते हैं? क्यों वो ये भूल जाते हैं कि उनके बच्चे भी उन्हें देख रहे? कल को यही अन्याय उनके साथ किया गया तो कैसा महसूस होगा? दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।